हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की ये सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। ये वचन जिस घर में चले पिता, उस घर में उद्धार की बारिश होने पाए पिता। ओ प्रभु, अपने आने के दिन के लिए अपने लोगों को तैयार करे पिता। ओ पिता, हर एक को आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की अभिषेक से इन्हें मस्सा करे पिता, और अपने आने के दिन के लिए इन सबों को तैयार करे प्रभु। हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं पिता, हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता। ये वचन सुनने के बाद हर एक का हृदय मन फिर जाए, हर एक व्यक्ति आपके वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाए। आमेन, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस आज बुधवार की वचन के सभा में। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के दिन का आगमन निकट है और परमेश्वर ये लगातार आपको बोलने के लिए अगुवाई कर रहा है कि अपने लोगों को बोल कि प्रभु का आना निकट है। उस दिन उस घड़ी के लिए हर एक को तैयार रहना है कि जब बादलों पर यीशु मसीह आए, उसके साथ जाने का योग ठहर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु का आना निकट है, वरन द्वार पर है। हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करने वाले बन जाए। मलाकी के 14 अध्याय के पहले वचन से कहता है, क्योंकि देखो वह धधकते हुए भट्ठे का सा दिन आता है। क्या कहता है? वह धधकते हुए भट्ठे का दिन आने वाला है। धधकते हुए भट्ठे का दिन किसके लिए आने वाला है मेरे प्रियो? जो प्रभु के विरोध में काम करते हैं, जो प्रभु के विरोध में पाप करते हैं, उसके पीछे चलने से इंकार करते हैं, मसीह को जानने के बाद भी उसको अस्वीकार करते हैं, उसके पीछे चलने के लिए वह मना करते हैं और शैतान के जालों में फंसते हैं। उसके लिए धधकते हुए भट्ठे सा दिन आने को है। और वो किस लिए आएगा? जब सब अभिमानी, नोट कीजिए, जब सब अभिमानी, सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। अनाज की खूंटी किसको बोलते हैं? जो गांव में रहते हैं उन्हें पता होगा, लेकिन शहर में जो रहते हैं हो सकता है आपको ही बोलते हैं अनाज की खूंटी किसको बोलते हैं। जब आप धान को काटेंगे तो धान जो काटते हैं आप, उसको काटने के बाद इतना वो क्या होता है, खेत में छूट जाता है। अगर आप धान कटाई देखे होंगे तो धान जो कटता है पूरे जमीन से नहीं कट, जैसे आलू, मूली, गाजर, ये सब क्या होता है, हम जमीन से उखाड़ लेते हैं। लेकिन धान, गेहूं, ये सब क्या होता है, कटाई होता है। तो जो कटाई होता है, लंबा सा धान का फल और उसके साथ डंडी, वो क्या होता है, अलग हो जाता है। लेकिन जमीन के अंदर इतना सा, जमीन के ऊपर जो होता है, जहां हंसिया कट जाए, इतना सा 2-3 इंच 4 इंच वह जमीन में लगा छूट जाता है। उसे बोलते हैं खूंटी। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं खूंटी। और वह किस काम आता है? उसको दोबारा जब किसान दोबारा जब हल जोतेगा या फिर उसमें जब आग लगा देगा, तो आग लगने के बाद क्या हो जाएगा, जितना वह इतना निकला रहेगा वह जल के भस्म हो जाएगा। अगर नहीं जलाते हैं तो जब किसान जोताई करता है तो उसे क्या करता है, उसे वह निकालता है। जुताई करने के बाद पूरे खेत में से वह बीनता है, और बीनने के बाद भी कुछ काम नहीं आता है, उसे जला दिया जाता है या फिर कहीं फेंक दिया जाता है, या फिर मेड़ में रखकर मेड़ को मजबूत बनाया जाता है। अर्थात वह किसी काम का नहीं है। तो यहां कहता है, दुराचार्य लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे सब भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। जब खेत में आग लगा देते हैं तो खूंटी जल जाता है, उनका कोई पता नहीं चलता। किसान हल जोत कर उसे निकाल देता है, या तो फेंक देता है, या मेड़ को मजबूत करने के लिए जो खेत में क्यारी बना रहता है उसके ऊपर वह रख देता है ताकि मेड़ मजबूत हो। और उस मेड़ पे
किसान आते और जाते हैं, अर्थात पैरों तरह वह हर रोज कुचला जाता है और कुछ दिन बाद उसका नामो निशान मिट जाता है। हम तो अच्छे लोग हैं, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। ये वचन कहता है अभिमानी और दुराचार यानी कि परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने वाले लोगों के लिए वचन कहता है अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि हम तो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। हम कौन है? हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। अगर एक दो मुझे देख रहे हैं, अगर आप प्रभु को जानते हैं और प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह वचन आपके लिए है, क्योंकि आपसे परमेश्वर बातें कर रहा है कि समय अभी बाकी है। अपने मन को फिरा लो और लौट कर मेरे पास आ जाओ। अपने मन को फिराकर मेरे पास लौट के आ जाओ, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक भी व्यक्ति नाश हो, बल्कि वह हर एक को एक समय देता है मन फिराने के लिए, ताकि हर एक व्यक्ति मन को फिराकर मेरे पास आकर मुझे अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करे। हालेलुया। लेकिन हम तो मन फिराए हुए लोग हैं। प्रभु ने हमें चुन लिया अपने कार्य के लिए, अपने राज के कार्यों के लिए, इसलिए हम उसके पीछे चलने वाले हो जाए। मेरे प्रियो, शैतान भी प्रकार की बातों को आपके मन में उड़ेलेगा, आपको वचन से भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन धन्य है वे लोग जो अंत तक प्रभु को थामे रहते हैं, और जो अंत तक धीरज धरता है उसी को जीवन का मुकुट भी मिलेगा। वो मुकुट हमें यीशु के राज में मिलेगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और जब वह विश्वास में चलकर आगे बढ़ेगा, वचन को अंत तक थामे रहेगा, तो अनंत जीवन प्रवेश करेगा। और प्रकाशित वाक्य में कहता है प्राण देने तक विश्वास रख, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अगर हमें ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, ये वचन आपके अंदर अगर बैठ गया तो आप प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। प्रभु को पीछे चलने वाले आप एक जन बन जाएंगे। इसलिए वचन को ध्यान से गहराई से सुना करें, और परमेश्वर लगातार 1 महीने से आपको ये बातों को बता रहा है कि प्रभु के पीछे चल, प्रभु के वचन के अनुसार चल, मेरा आना निकट है। जब मैं वचन खोलता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु आज इन लोगों के लिए वचन दे दे, तो प्रभु आने के विषय में आपको बताना चाहता है। हालेलुया। हम अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो। अगर उस मुकुट को प्राप्त करना है तो हमें अंत तक धीरज धरना होगा, विश्वास योग बने रहना होगा, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। अंत में ऐसा होगा कि बहुतों का विश्वास जो है ठंडा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? बहुतों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन हम ठंडा विश्वास पड़ने वाले नहीं, बल्कि हम यीशु के पास जाने वाला विश्वास को प्राप्त करें, ताकि हम अंत तक धीरज धर करें, हम यीशु के राज में हम प्रवेश कर सके। तो यहाँ वचन कहता है दुराचार्य लोग अनाज की खुटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यीशु ने अपने नाम से ज्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। यीशु ने अपने नाम से ज्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। मेरे प्रियो, अगर हम भी इन वचनों को अपने जीवन में महत्व देंगे, प्रभु के वचनों को, प्रभु को अपने जीवन में हम पहला स्थान देंगे, प्रभु भी हमें पहला स्थान देगा। हम उस खुटी के समान ना बने जो जला दिए जाते हैं, जो मेड़ के ऊपर रखते हैं और उस पे आते जाते लोग और पैरों तले कुचलता है, बल्कि हम उस धान के समान बन जाए जो दूसरों को जाकर पेट भरते हैं, दूसरों को फलवंत करते हैं, दूसरों को आशीषें करते हैं। उस अनाज के समान बन जाए जो बोरों में भर कर खेतों में छिंचा जाता है, और एक खेत में अगर हम एक बोरी अगर हम अनाज को किसान बोता है,
एक बोरी अनाज को किसान अगर खेतों में बोता है तो एक बोरी धान नहीं काटता है, बल्कि उसका कई गुना वह धान को काटता है। उसी प्रकार हम बनने वाले हो जाए मेरे पियो। हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हम जहां जाएंगे वहां आशीष से स्वर्ग से उतरेगी। हम आशीषित व्यक्ति हैं। प्रभु ने हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया। हम जहां जाएंगे वो स्थान आशीष हो जाएगा। हम जहां चलेंगे वो रोड आशीषों से भरपूर हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि हम आशीष होने के वारिस हम बुलाए गए हैं। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। हम प्रभु के पीछे चले। हम एक आशीषित व्यक्ति हैं और आशीषों से परमेश्वर हमें भरना चाहता है। परमेश्वर हमें उन आशीषों से भरना चाहता है जो इस पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए हमें चाहिए। उन सारी आशीषों से परमेश्वर हमें भरना चाहता है। हालेलुया, उन आशीषों को प्राप्त करें और अपने जीवन में ब्लेसिंग को रिसीव करते जाए। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए आरिशाई क्रम करने के लिए तैयार है। और कहता है यहोवा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, परंतु जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा उन पर। धर्म का सूर्य उदय होगा और उनकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। जो मेरे नाम का भय मानने का मतलब उससे डरने नहीं है मेरे पियो। हमें उससे डरना नहीं है, भय नहीं खाना है, क्योंकि परमेश्वर भय के तो आत्मा दिया नहीं है, लेकिन भय खाने का कह रहा है। लेकिन वो कौन सा भय है? अगर हम प्रभु के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं, अगर हम प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं, आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें भय खाना है। लेकिन हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हम उससे पीछे चलने वाले हो जाएं। जो मेरे भय खाती है, वचन कहता है धर्म का सूर्य उदय होगा और उनकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, मेरे नाम का भय मानते हो, यानी कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें डरना है कि यीशु मसीह मुझे नरक में डालेगा। मैं कहता हूं जिसको देने का अधिकार है उसे छीनने का भी अधिकार है। ये जीवन प्रभु ने दिया तो उसे छीनने का भी अधिकार है। अगर हम प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे तो एक ही रास्ता है जहां यीशु मसीह पापियों को डालेगा। तो हमें उससे डरना है कि हम अगर प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे, आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तो यीशु मसीह हमें एक स्थान है जहां रोना और दांत पीसना है, वहां मुझे देगा। इसीलिए हमें भय खाना है उन पापों से और प्रेम के साथ हम आनंद के साथ हम उसकी महिमा करें, उसके पीछे चलें, ताकि हम उस मुकुट को प्राप्त कर सके और उसके आने के दिन के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। हालेलुया। बाइबल में लिखी हुई बातें और आज पृथ्वी पर घटनाओं को मिला लो तो ये जान जाओगे कि ये जो बाइबल में लिखा है आज जो अब पूरा हो रहा है, आगे भी पूरा होगा। बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है और बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी होने को है। हालेलुया। एक समय आएगा जो बिना चिप आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे। हालेलुया। बिना चिप आप खरीद नहीं पाएंगे। और आज विदेशों में ये बहुत से लोगों के ऊपर प्रयोग हो रहा है। घर में जाना है तो चिप को टच करना पड़ेगा। गाड़ी खोलना है तो हाथ को टच करना होगा। ऑफिस जाना है तो टच करना होगा। राशन खरीदना है तो टच करना होगा। साइन नहीं चलेगा उस समय। बैंक में पैसे निकालना है तो साइन करना पड़ता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होगा। एटीएम के पास जाकर हम एटीएम कार्ड डालते हैं तो पैसे निकलता है, क्रेडिट कार्ड हमें मिलता है, लेकिन ये सब की आवश्यकता नहीं होगी। एक छोटा सा चिप आपके अंदर डाल दिया जाएगा और उसी के द्वारा लेन देन सब चीजें होंगी। हालेलुया। एक छाप आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो काम शुरू हो गया है विदेशों में। हालेलुया। बाइबल में बताती है मेरे प्रिय प्रकाशित वाक्य में, यानी कि जो बाइबल में लिखा है वो बातें आज थोड़ी थोड़ी पूरी हो रही है, आने वाले दिनों में पूरी होगी।
लाखों हजारों भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है और लाखों हजारों भविष्यवाणियां पूरी होने को है। ये सब क्या होता है? ये सब दिखाता है कि बाइबल में जो लिखा है वो सारे बातें 100% सत्य है। अगर हम सत्य से मुंह को मोड़ेंगे, मुंह को फिरेंगे, तो हमें भय खाने की आवश्यकता है। हालेलुया। सत्य को जान, सत्य स्वतंत्र करेगा, सत्य का पीछा कर, सत्य के मार्गों पर चल, तो आशीषों को तू पाएगा। हमें पीछे चलना है, उसके आज्ञाओं को मानना है, ताकि हम आशीष के वारिस बन जाए। धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। पाले हुए बछड़े, क्या कहता है? तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। जो बछड़े होते हैं, जो जन्म लेते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का, जब आप देखेंगे, जो गांव साइड में रहते हो देखेंगे, जब बछड़े पैदा होते हैं तो उछलते हैं, कूदते हैं और बहुत ही दौड़ भाग इधर उधर वह करते हैं। तो कहता है तुम निकल कर पाले बछड़ों के संग कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। तब तुम दुष्टों को लताड़ लगाओगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे राख बन जाएंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। अगर हम अंत तक धीरज धरेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो हमारे पांव की धूल वह शैतान बन जाएगा। शत्रु की सारी चालें नाश हो जाएगी। दुष्टों को लताड़ोगे और तुम्हें क्या करेगा? तब तुम दुष्टों को लताड़ लगाओगे, अर्थात में उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे राख बन जाएंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आए हम छोटी सी हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, यह सुंदर समय के लिए। प्रभु, ये वचन पिता आपने हमारे जीवन में दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। ये वचन 30 गुना, 100 गुना, 60 गुना जीवन फलवंत होने पाए पिता। हर एक को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। पवित्र आत्मा गुआई में चलने में आप इनकी सहायता और मदद करें पिता। पवित्र आत्मा के दान से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। हर एक व्यक्ति आपके वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाए पिता। यस पिता, हरे मेरे सेखे रे, जो पिता परमेश्वर में विचारी है, जो दुष्टपन से जीवन जी रहे हैं, यस पिता, उनको भय खाने की आवश्यकता है। ओ रे मेरे सेखे मेरे पियो, हम प्रभु के पीछे चले, आज्ञाओं को पालन करें। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम उसके पीछे चले, आनंद और आशीषों से भरपूर उस मुकुट को हम प्राप्त करने वाले हो जाएं। यस यस, उसके किरणों की तरह हम चंगे हो जाएंगे। और रे से खेरे में पिता, हर एक भाई बहनों को आशीष की घोषणा करते हैं। वचन समझने में पवित्र आत्मा द्वारा आप इनकी सहायता करें। इस वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, सारी परेशानी चिंता इनके जीवन से दूर होने पाए। आपने ब्लेस किया, आशीष किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहनों को, हर एक उपस्थित जनों को हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। दिन भर कार्य में अगुवाई करे, आने जाने में सहायता करे, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान करे और सारे कामों के ऊपर आशीष दे। सारी चिंताएं परेशानियां दूर हो जाए, बीमारी के बंधन से आजाद हो जाए। ऐसे आशीष पिता आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में आ रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।